हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेज में। दोस्तों, आज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की आई है, जिसमें एसएससी ने रेलवे ने कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है या कुछ क्वेश्चन ही गलत दिए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे 71 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन इसके ऑप्शन जो सही आंसर है इसका वो मैच नहीं कर रहा। जैसे अगर हम इसको सोल्व करें, ये माइनस के 9 है और मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करें तो क्या आएगा, 26 है, 26 में से 14 जाएंगे। अगर हम 26 में से 14 के तो कितना बचेगा हमारे पास, 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी 9 गुणा 18 इसका आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस के 162, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन या तो इग्नोर करेगी या इसका कोई सबको बोनस मार्क्स देगी। तो बोनस मार्क्स तो देती नहीं। अब रेलवे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को ही इग्नोर कर देंगे, नहीं इसका मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जिससे आता है उससे तो गलत होएगा। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया होगा उसको तो फायदा होगा ना इस चीज़ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बोला है कि 71% की छूट प्राप्त करने के लिए, जबकि ऐसा तो कुछ होता नहीं कि 71% की छूट प्राप्त, क्योंकि प्राप्त तो छूट तो प्राप्त नहीं होती है, तो लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन इसमें हम लोग 71% की छूट प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जाए, यानी 71% की छूट देने के बाद भी छूट से कोस बिल्कुल गलत है। ये 71% की छूट दी गई ना, यहाँ पर उसको प्रॉफ़िट होना चाहिए, यानी गेन की बात कर रहा था। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें, मैंने जब एग्ज़ाम दिया, तो ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में रीड किया, तो यहाँ पर लिखा था 71% की गेन। अब यानी हिंदी में गलत है और इंग्लिश में बिल्कुल सही है। तो एनटीपीसी या रेलवे या एसएससी कोई भी क्या मानता है कि इंग्लिश को सही मानता है। लेकिन देखते हैं कि ये सबको बोनस मार्क्स मिलता है इसका या नहीं। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सही है इंग्लिश में। अब अगर हम इसको सोल्व करें, तो हम सोल्व देखो कैसे करेंगे। इसने बोला कि 90% अधिक अंकित करता है। हमने मान लिया सी भी हमने 100 मान लिया, तो 90% अधिक अंकित करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 190 का। अब उसको गेन करना है, यानी 71% गेन करना है, यानी जो 100 का माल है वो कितने का बेचना चाहिए, 171 का। जब तो गेन होगा उसको 71%, यानी 71% गेन करने के लिए उसको 171 का बेचना पड़ेगा, तो छूट देगा वो एमपी पर। तो अब देखना है कि 190 रुपये पे कितने रुपए की छूट दे कि वो 171 की, तो कितने की देनी पड़ेगी, 19 की। तो हम देखें 19 जो छूट दी है उसने किस पे दी है, 190 पे। तो यानी 19 की छूट उसने 190 पे दी है। परसेंटेज में निकालने के लिए हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, सीधा 10 बार कट जाएगा, और इस 10 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो यानी एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर इसका, 10%, जो एनटीपीसी की आंसर की में बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्वेश्चन हिंदी में गलत है। अब देखते हैं इसको रेलवे इग्नोर करता है या सबको बोनस मार्क्स देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पजल का है कि 7 बॉक्स एक्स यू वी डब्ल्यू एक के ऊपर एक रखे हैं, ठीक है, लेकिन जो निजी क्रम में हो। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर गलत है जो दिया है। अगर हम देखें 7 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में बोला है कि जी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे हैं, यानी जो हमारा जी है वो थर्ड पोजीशन में होगा, यानी जी हमारा यहाँ है तो इसके नीचे 2 बॉक्स खाली हो गए हैं। फिर बोला है यू के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा है, यानी सॉरी वी के ऊपर केवल एक बॉक्स, यानी वी यहाँ पर रखा होगा, इसके ऊपर एक प्लेस खाली है ना, तो यहाँ होगा। अब उसके बाद है यू वी और यू के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। देखो हमारा वी यहाँ है तो ऊपर तो यू हो नहीं सकता, यानी इनके बीच में एक बॉक्स होना है, तो यू कहाँ पर होगा, जी के जस्ट ऊपर, यानी जो यू हमारा यहाँ होगा। अब उसके बाद बोला है कि एक्स को पी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी जो हमारा एक्स है वो पी के ठीक ऊपर, यानी ये इन दोनों एक साथ आएंगे। तो 2 पोजीशन कहाँ खाली है, यहाँ तो है नहीं 2 पोजीशन, यानी 2 पोजीशन सिर्फ यही खाली है। तो हमारा यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ हमारा पी होगा। उसके बाद क्या बोला है कि डब्लू को ई के नीचे किसी स्थान पर रखा है, यानी जो हमारा डब्लू है वो ई के नीचे किसी भी स्थान पर हो सकता है। तो ये पोजीशन नहीं क्लियर है, तो यानी ई ऊपर होगा। अब हमारे पास 2 पोजीशन खाली है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो यानी ज़ाहिर-सी बात है कि ई हमारा यहाँ पर होगा सबसे ऊपर और डब्लू हमारा यहाँ पर होगा।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ई और एक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? देखो, ई हमारा सबसे ऊपर है और एक्स हमारा सेकंड प्लेस पे, तो इसके बीच में कितने बॉक्स हो जाएँगे? 1, 2, 3, 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था? 4, लेकिन उन्होंने दिया है 2, जो बिल्कुल गलत है। यानी ये क्वेश्चन भी अ, आंसर के में आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो और आप अपना नंबर बढ़ा सकते हो। अगर आपको और भी क्वेश्चन लगते हैं कि गलत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।